गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार आज अपने YouTube चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 में एक वीडियो देने जा रहा हूं। इसे अधिक से अधिक छात्र देख सकें, इसके लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पिछले क्लास में हम बीमा सीखे थे और कुछ होमवर्क के रूप में दिए थे। यदि आप निकाल के रखे हैं तो आप उससे मिलाइए, देखिए कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलती किए हैं, उसे सुधारिए। तो दिए थे हम डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण का बीमा। फार्मूला लिखे थे द्रव्यमान गुना दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान का डायमेंशन m लिखा है और दूरी मीन्स लंबाई, तो लंबाई का l होता है, तो l का स्क्वायर दे देंगे तो जड़त्व आघूर्ण का बीमा ml स्क्वायर हो गया। यदि आप ऐसा लिखे हैं तो आपका सही है। अब आइए दूसरा दिए थे SW में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का बीमा, बल बटा त्रिज्या गुना वेग। तो बल का बीमा पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ml स्क्वायर टी पर पावर -2। अब बटा त्रिज्या का था मीन्स लंबाई l और वेग का l t-1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। m एक जगह है, l तीन जगह है, एक ऊपर में दो नीचे में। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला को समाप्त कर देगा तो बचेगा नीचे में एक l जो ऊपर जाने के बाद -1 हो जाएगा और t पर पावर यहाँ -2 यहाँ -1, यह ऊपर जाएगा तो +1 होगा और इसमें +1 जब जोड़ेंगे ये -1। तो श्यानता गुणांक का डायमेंशन m l पर पावर -1 t पर पावर -1। अगला था गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा, बल गुना दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर। तो बल का बीमा यहाँ से भी लिख सकते हैं या पीछे याद होगा तो उससे लिखेंगे m l t पर पावर -2 और दूरी का l स्क्वायर और द्रव्यमान का m स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर देना है। एक m यहाँ 2m, एक कट जाएगा, नीचे में एक बचेगा, ऊपर जाएगा -1, l यहाँ 1 और यहाँ l 2 हो गया l³ और t पर पावर -2 हो गया इसका भी। ऐसे ही एक देखें, यह भी दिए थे कांस्टेंट ऑफ गैस, गैस का नियतांक या गैस नियतांक दाब गुना आयतन। दाब का बीमा लिखे थे ml-1 t पर पावर -2 आयतन का l³ बटे पदार्थ की मात्रा का n और ताप का T। सिर्फ इसको सॉल्व कर दीजिए आप अपने स्तर से। m के लिए l दो जगह, यहाँ -1 यहाँ +3 हो जाएगा 2 t पर पावर -2 n पर पावर -1 k पर पावर -1। और लास्ट में वो दिए थे SW, बल ml t पर पावर -2 बटे लंबाई का l, l हट जाएगा m t पर पावर -2। अब एक चीज आप लोग देखें, जैसे अभी बोले l हट जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं m l पर पावर 0।
क्योंकि ऊपर जाएगा -1 है, वो पहले से है प्लस में, तो 1 - 1 0, तो आप 0 भी लिख सकते हैं, और t पर पावर -2। अब हम लोग बीमा का परिभाषा याद करें। बोले थे किसी भौतिक राशि के मात्रक को प्राप्त करने के लिए उसके मूल मात्रक को जिस घात यानी पावर से उठाई जाती है, वे पावर ही उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कहलाता है। ये पावर क्या क्या है? जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखते हैं, m का पावर 8 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास का डायमेंशन 1 हुआ और लेंथ का डायमेंशन 2। यही 1 और 2 डायमेंशन कहलाता है। m और l तो राशि का सिंबल है। जैसे हम यहाँ आ गए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, मास का डायमेंशन -1, लेंथ का डायमेंशन 3 और टाइम का डायमेंशन -2। ऐसे यहाँ देखते हैं, मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 2, टाइम का डायमेंशन -2, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का -1 और टेम्परेचर का -1। सो सब कल जो देखे थे उसमें भी और आज जो देखे इसमें भी सब का ऐसे ही डायमेंशन हम लोग जान जाएंगे। डायमेंशन को अब यहीं ख़त्म करते हैं। फिर वही बात जैसे मात्रक में बोले थे कि बहुत सारा राशि होता है जिसका कि मात्रक हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे और उसमें सीखते जाएंगे। उसी तरह से डायमेंशन में भी जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे आने वाला में, उसमें जो भी न्यू राशि आते जाएगा उसका डायमेंशन हम वहीं देखते चले जाएंगे। तो डायमेंशन को अब खत्म करते हैं, लेकिन आइए डायमेंशन से ही रिलेटेड एक बात, डायमेंशनल इक्वेशन होता है, इसको कि हम लोग बीमीय समीकरण कहते हैं। बीमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन यानी समीकरण क्या है? जैसे अलजेब्रा में पढ़ते होंगे x + y बराबर 13, 12, 11, कुछ भी पढ़ते हैं तो अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। तो इसी तरह से डायमेंशनल इक्वेशन भी होता है। तो डायमेंशनल इक्वेशन का परिभाषा है किसी राशि के मात्रक को जिस व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह व्यंजक ही उस भौतिक राशि का बीमीय समीकरण कहलाता है। ये तो डिफिनेशन हो गया। आइए बीमीय समीकरण में एक बात और, समघातता का सिद्धांत होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समघातता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सम मन बराबर, अघात मन पावर। सम घात मन पावर बराबर हो दोनों बगल का, उसी को हम लोग समघातता का सिद्धांत करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई इधर ले लेते हैं m, l, t, ऐ पर कुछ पावर रख देते हैं जो आपको इच्छा हो, a, b, c, और e बराबर हो जाएगा इधर, फिर वही m, l, t, आपको n लेना है तो n ले लीजिए। एकरा पर पावर 2, एकरा पर पावर 3, एकरा पर पावर -1 और एकरा पर पावर 0।
तो इनमें समघातता का सिद्धांत क्या होगा? जैसे m पर पावर a है और इधर m पर पावर 2 है, तो a बराबर 2, घात दोनों बराबर होना चाहिए। l पर पावर इधर b है और l पर पावर 3 है, तो दोनों बराबर होना चाहिए। c है और इधर -1 है, और यहाँ तो हम n कुछ लिए ही नहीं, तो वहाँ 1 दे दिए, सॉरी 0 दे दिए। तो कुछ अगर मान लेते हैं, इधर भी da मान लेते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसी को हम लोग समघातता का सिद्धांत कहते हैं। अब बीमीय समीकरण के समघातता के सिद्धांत के बाद बीमीय समीकरण का उपयोग आता है। तो बीमीय समीकरण का 3 महत्वपूर्ण उपयोग होता है। नंबर 1, भौतिक समीकरण की शुद्धता जांच करने में, कोई भौतिक समीकरण देल है तो सही है कि गलत है, इसका आप जांच बीमीय समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने में। इसका मतलब हो कि अगर कोई भौतिक राशि का मात्रक एक पद्धति, चाहे जोन पद्धति हो, SI, CGS, MKS, FPS, कोई एक पद्धति में दिया हुआ है, तो हम फिर दूसरे पद्धति में क्या होगा ये निकाल सकते हैं। जैसे एक दिन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो न्यूटन तो SI में है, डाइन CGS में है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे हुआ, उस चीज को हम यहाँ देखेंगे। लेकिन अभी एक और तीसरा नंबर में भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। विभिन्न भौतिक राशि जैसे 2, 3, 4 अलग अलग भौतिक राशि हो, बल, वेग, संवेग, तो इस सब के बीच रिलेशन क्या होगा अगर आप नहीं जानते हैं तो वो संबंध आपको ये नियम बता देगा। बीमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं भौतिक समीकरण की शुद्धता कैसे जांचेंगे। तो कोई एक भौतिक समीकरण लेंगे जेकर शुद्धता आपको जांचना है। अब भौतिक समीकरण तो आप बहुत जानते होंगे लेकिन ध्यान में नहीं होगा या हो भी सकता है। जैसे हम 2-4 बतलाते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नाम सुने हो। तो S क्या है आपका? तय की गई दूरी, डिस्टेंस। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। T क्या है? टाइम। हाफ तो नंबर है, A एक्सीलरेशन है। तो S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दे दिया, तो यह सही है कि गलत है इसका आप जांच कर सकते हैं। तो नंबर 1 में लिखते हैं एक एग्जाम्पल। S बराबर ut प्लस हाफ
AT²। हाँ, इसका मीनिंग जानते हैं तब ये जांच होगा, नहीं तो जैसे एक फार्मूला आप सुने होंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब v वहाँ क्या है, वेलोसिटी नहीं है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, f फोर्स नहीं है, वहाँ f बराबर फोकल लेंथ, u बराबर ऑब्जेक्ट दूरी, v बराबर इमेज दूरी, तो वो पुट करेंगे तब निकलेगा। ऐसे ही ढेर सारा फिजिक्स में जो आप पढ़े थे फार्मूला, उसी को हम लोग फिजिकल इक्वेशन भी कहते हैं, भौतिक समीकरण। वैसे है तो सही ही, लेकिन आइए जांचते हैं क्या यह सही है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का बीमा लिखते हैं। तो दोनों पक्षों का बीमा लिखेंगे तो बड़ी ब्रैकेट में s रखेंगे, u रखेंगे, t रखेंगे, प्लस हाफ देंगे, a देंगे और t² देंगे। जैसा कि सबका बीमा पढ़ाए हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। s दूरी है, लेंथ का बीमा l, u lt-1 प्रारंभिक वेग है, t टाइम है और हाफ संख्या है, तो संख्या का बीमा नहीं होता है। हम लोग देखे थे करके अगर एक हो जाता था तो डायमेंशन लेस करते थे। a एक्सीलरेशन है जिसका डायमेंशन ये होता है और t टाइम है जिसका डायमेंशन t होगा। स्क्वायर है कि स्क्वायर दे देंगे। अब इसको देखिए l t पर पावर -1 और t पर पावर 1 दोनों अगर एक साथ आएगा तो t पर पावर 0 दें या नहीं दें। उसी तरह से ये दोनों t हट जाएगा तो l बचेगा और फिर l और ये हो जाएगा 2l, फिर l और ये हो जाएगा 2 डायमेंशन लेस संख्या है इसलिए l आ गया। तो ध्यान दीजिए दोनों बगल l का पावर 1 है, डायमेंशन 1 है, तो समघातता के सिद्धांत से हम क्या कहेंगे कि यह भौतिक समीकरण फिजिकल क्वांटिटी सही है। अगर ऐसा नहीं आता तो गलत हो जाता। लेकिन इसमें ये कुछ सुधार देखते हैं। फार्मूला जैसे s बराबर ut प्लस हाफ t² है, हाफ को यदि आप साफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ये तो समीकरण गलत हो गया। लेकिन अगर इसको जांचने के लिए कहे, ये आप हाफ नहीं देंगे, ये बीमाहीन नहीं लिखेंगे और फिर वही रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सही हो गया? नहीं, बीमीय समीकरण सही है बट फिजिकल इक्वेशन गलत है। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी संख्या का ज्ञान डायमेंशन को नहीं होता है, क्योंकि संख्या का डायमेंशन होता ही नहीं। तो संख्या का अगर उलटफेर हो जाए, हेराफेरी आ जाए, तो फिर उसके बारे में डायमेंशन नहीं बदलाता है। जैसे हम यहाँ हाफ था, साफ कर दिया, अब आपका मन हो कि नहीं यहाँ 6 डाल दें, तो फिर वही बात हो जाएगा, 6 का डायमेंशन यहाँ फिर लिखेंगे बीमाहीन और फिर वही चीज़ आ जाएगी। मतलब यहाँ कोई भी नंबर डालते हैं या नहीं डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब एक चीज निकलता है, अगर फिजिकल क्वांटिटी सही है, फिजिकल इक्वेशन, क्वांटिटी नहीं, इक्वेशन सही है, तो डायमेंशनल इक्वेशन भी सही होगा। लेकिन अगर डायमेंशनल इक्वेशन सही है तो फिजिकल इक्वेशन सही नहीं भी हो सकता है। इसका एक सुंदर एग्जांपल हम आपको बताते हैं। जैसे खान से कोई चीज निकालते हैं तो क्या होता है, खनिज, और उस खनिज में कुछ स्पेशल है जिसको कि अयस्क बोलते हैं। यहाँ एक चीज पढ़ते होंगे, सभी अयस्क खनिज होता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है।
सभी अयस्क खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। ठीक उसी तरह से सभी भौतिक सत्य समीकरण बीमीय सत्य समीकरण होगा, लेकिन सभी बीमीय सत्य समीकरण भौतिक सत्य समीकरण नहीं होगा। ये था पहला उपयोग भौतिक समीकरण की शुद्धता जांच करने में। अब दूसरा उपयोग हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में, और फिर तीसरा उपयोग भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज बार इतना ही, धन्यवाद।